नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक दिव्यम भाग 2 का पाठ 7। सप्तमः पाठः। पाठ का नाम है पीयूष बिंदवः। पीयूष अर्थात अमृत, बिंदवः अर्थात बूंदे, अमृत की बूंदे। अब इस पाठ में आपको श्लोक दिए गए हैं। श्लोकों को अमृत की बूंदे क्यों कहा गया है? क्योंकि श्लोकों में जीवन जीने का तरीका बताया जाता है। यदि मनुष्य को यही ना पता हो कि जीवन को सही ढंग से कैसे जीना है, तो ऐसे मनुष्य का जीवन दिशाहीन हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना नाविक की नाव और बिना पायलट के वायुयान। तो चलिए शुरू करते हैं इन सुंदर श्लोकों को पढ़ना। पहला श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये तो आपने सुना ही होगा कि परिश्रम से ही सारे काम पूरे होते हैं, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता। इसी बात को इस श्लोक में बताया गया है। उद्यमेन शब्दार्थ में भी अगर आप देखेंगे तो उद्यम का मतलब है परिश्रम। उद्यमेन, बालेन, तृतीया विभक्ति लगी हुई है। कर्ता ने कर्म को करण से। उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम से। ही का अर्थ है निश्चित रूप से। ये बात बिल्कुल सही है कि परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, काम पूरे होते हैं, काम सफल होते हैं। मनोरथै न, मनोरथ का अर्थ है इच्छा, इच्छाओं से नहीं। मन में सोचने से कोई भी काम पूरा नहीं होता जब तक आप उस काम को करोगे नहीं, है ना। पहली लाइन देखिए फिर से, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, काम सफल होते हैं। मनोरथै न, मन की इच्छाओं से नहीं। अगली पंक्ति में इन्होंने इसका उदाहरण दिया है, सुप्तस्य सिंहस्य। सिंह का क्या अर्थ है? शेर। सुप्त का क्या अर्थ है? सोना। सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुखे, मुख में, मृगाः नहीं प्रविशन्ति, पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। प्रवेश नहीं करते मतलब सोते हुए शेर के मुंह में कोई भी जानवर अपने आप नहीं जाएगा। ठीक है। अगर शेर ये बोले मेरा तो शिकार का मूड ही नहीं है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही है, तो आज क्या करता हूँ, आज मुंह खोल के ही सो जाता हूँ, तो क्या कोई जानवर अपने आप उसके मुंह में प्रवेश करेगा? नहीं ना। तो इसी तरह से सारे काम परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए अब दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। यहाँ पर भी ही शब्द का अर्थ है निश्चित रूप से। यथा, यथा एक अव्यय शब्द है। यथा का अर्थ है जैसे। एकेन चक्रेण, एक पहिए से, चक्र मतलब पहिया, एक पहिए से, रथस्य गति न भवेत्, रथ की गति नहीं होती। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी साइकिल का एक टायर खराब हो गया या एक टायर में से हवा निकल गई, तो क्या साइकिल चल पाएगी? नहीं ना। तो वही ये बोल रहे हैं, यथा जैसे, एकेन चक्रेण एक पहिए से रथ का चलना संभव नहीं है, रथ की गति नहीं होती। एवं ऐसे ही, इसी प्रकार, पुरुषकारेण विना, मेहनत के बिना, पुरुषकार मतलब मेहनत, परिश्रम, परिश्रम के बिना दैवम न सिद्ध्यति। दैवम का अर्थ है भाग्य, भाग्य भी फल नहीं देता।
दोबारा देखिए, यथा एकेन चक्रेण, जैसे एक पहिए से रथस्य गति न भवेत, रथ की गति नहीं होती, रथ नहीं चल सकता। एवं इसी प्रकार पुरुष कारेण बिना, मेहनत के बिना दैवम न सिद्ध्यति, भाग्य भी फल नहीं देता। तो इस श्लोक में भी हमें परिश्रम का महत्व बताया गया है। पहले श्लोक में भी हमने यही पढ़ा था कि मेहनत करना जीवन में कितना जरूरी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः, चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम शीतलम लोके, लोक मतलब संसार, ये दुनिया। इस दुनिया में शीतलम, शीतलम मतलब ठंडा, ठंडी चीज कौन सी है? चंदनम, चंदन। चंदन की लकड़ी आपने देखी होगी, जब आप मंदिर जाते हैं वहां पर चंदन घिस के लगाते हैं ना भगवान को। ठीक है, तो चंदन को जो है वो बहुत ज्यादा शीतलता देने वाला माना गया है, ठंडक देने वाला माना गया है। इसलिए कह रहे हैं लोके चंदनम शीतलम, संसार में चंदन बहुत शीतल होता है। चंदनात अपि चंद्रमाः, देखिए जो शब्द है इसको हम तोड़ेंगे, संधि हो रखे हैं यहाँ पे। चंदनात, बालात, पंचमी विभक्ति, त हलंत अलग हो जाएगा। चंदनात जमा अपि, अपि अव्यय शब्द है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ ना 6th और 7th क्लास में। ठीक है, तो चंदनात अपि चंद्रमाः, चंदन से भी चंद्रमा ज्यादा ठंडा होता है। दोबारा देखिए पंक्ति, संसार में लोके चंदनम शीतलम, चंदन बहुत शीतलता देने वाला है, लेकिन चंदनात अपि, चंदन से भी क्या शीतल है? चंद्रमा। चंदन तो उसी को शीतलता देगा जो चंदन को लगाएगा। ठीक है, बहुत गर्मी है और पुराने जमाने में क्या होता होगा, जब पंखे, एसी, कूलर नहीं थे तो किसका लेप लगाते थे ठंडक देने के लिए? चंदन का। लेकिन चंदन तो उसे ही ठंडक देगा ना जो चंदन को लगाएगा। लेकिन चंद्रमा किसको ठंडक देता है? चंद्रमा तो पूरे संसार को ठंडक देता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि संसार में चंदन शीतलता देता है, लेकिन चंदन से भी ज्यादा शीतल क्या है? चंद्रमा। और दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि ऐसी कौन सी चीज है जो चंदन और चंद्रमा दोनों से ज्यादा ठंडक देती है। देखिए दूसरी पंक्ति, चंद्र चंदनयोर मध्य। ठीक है, वहां पे जो मध्य के ऊपर माँ के ऊपर र लगा है बेटा, वो विसर्ग बन जाएगी, बालयो हो, चंदनयो हो। ठीक है, चंद्र चंदनयोर मध्य, चंद्रमा और चंदन के भी बीच में या उनसे भी ज्यादा शीतला, ठंडक देने वाली कौन सी चीज है? साधु संगति, अच्छे लोगों के साथ रहना, सज्जनों के साथ रहना, उससे भी ज्यादा अच्छा है। चंदन सबसे ज्यादा शीतलता देता है, चंदन से भी ज्यादा चंद्रमा, और चंद्रमा और चंदन से ज्यादा ठंडक कौन सी चीज देती है? साधु संगति, मतलब अच्छे लोगों की संगति। अब देखते हैं चौथा श्लोक। वृथा वृष्टिः समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिने यथा। वृथा का क्या अर्थ है? वृथा का अर्थ है बेकार, व्यर्थ। ठीक है, वृथा वृष्टि, वृष्टि का अर्थ है बारिश, वर्षा। वर्षा व्यर्थ है, कहाँ पे व्यर्थ है? समुद्रेषु, समुद्र में। बारिश की कहाँ पे कीमत होगी? जहाँ पे जल की आवश्यकता है। अगर समुद्र में वर्षा हो तो वो वर्षा कैसी है? व्यर्थ है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, तृप्तस्य जो पहले से ही तृप्त है, जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ है, उसके लिए क्या व्यर्थ है, क्या वृथा है? भोजनम। उसको आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए दे दें, उसके लिए तो व्यर्थ है वो भोजन। ठीक है, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा मतलब फिर से व्यर्थ, दानम दान देना, किसी को कुछ देना कब व्यर्थ हो जाता है? जब वो पहले से ही समर्थस्य, जब वो पहले से ही समर्थ है। अगर उस व्यक्ति के पास पहले से ही सब कुछ है, एक धनवान व्यक्ति है, उसको आप कुछ दान देंगे तो क्या आपका वो दान किसी काम आएगा?
नहीं ना, वो व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे ही अंत में क्या लिखा है, वृथा दीपो दिने यथा। दीपो, दीपो मतलब दीपक, वृथा मतलब बेकार है। दीपक जलाना कब बेकार है, दिने, दिन के समय। ठीक है, दिन के समय दीपक जलाना बेकार है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वृथा वृष्टि ही समुद्रेषु, वृथा का अर्थ है व्यर्थ, समुद्र में वर्षा व्यर्थ है। तृप्तस्य भोजनम वृथा, जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ है, जो तृप्त व्यक्ति है उसका भोजन, उसको भोजन देना व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य, एक समर्थ व्यक्ति को, एक धनवान व्यक्ति को कुछ भी दान देना व्यर्थ है। जैसे कि यथा, यथा का अर्थ है जैसे, दिने, दिन के समय दीपक जलाना व्यर्थ है। जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश है, भगवान का दीपक खुद ही जल रहा है, तो उस समय हम कितना भी प्रकाश कर लें, वो प्रकाश कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा श्लोक। चलिए अब शुरू करते हैं पांचवा श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल का अर्थ है पानी, बिंदु अर्थात बूंदे, निपातेन मतलब गिरने से, धीरे धीरे पानी की बूंदे गिरने से क्या भर जाता है, घटः। अंत में देखिए प्रथम पंक्ति में घटः मतलब घड़ा, क्रमशः मतलब धीरे धीरे, पूर्यते भर जाता है। जिस तरह से पानी की बूंदे गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, सह हेतुहु, वैसे ही, यही नियम, हेतु का अर्थ है नियम, यही नियम कहाँ लगता है, सर्व विद्या नाम, सारी विद्याओं में, धर्म में और धन में। च शब्द का अर्थ है और, च क्या है, एक अव्यय शब्द। ठीक है, अब इस श्लोक को एक बार समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये, कि जिस तरह से पानी की बूंदे गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी तरह से यही नियम सब जगह काम करता है। कहाँ कहाँ, विद्या। कैसे आती है विद्या, क्या आप आज जो कुछ भी जानते हैं एक ही दिन में जान गए, नहीं। कहाँ से, हाँ, कहाँ से, क्लास 1 से आपने पढ़ाई शुरू कर दी, उससे भी पहले आपने अक्षर सीखने शुरू किए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको विद्या आई। धर्मस्य, यहाँ पे धर्म का क्या अर्थ है, धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य है, जो आपको करना चाहिए, अच्छे काम। वो कैसे करोगे आप, धीरे धीरे जब आप अच्छे काम करते जाओगे तो आपका क्या बढ़ता जाएगा, धर्म, अच्छे कर्मों का संचय बढ़ता जाएगा, अच्छे कर्म इकट्ठे होते जाएंगे। और इसी तरह से अगर धनवान बनना चाहते हैं तो भी एक दिन में तो धनवान नहीं बना जा सकता, धीरे धीरे मेहनत करके, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, जैसे आप गुल्लक में करते हैं ना, ठीक है, गुल्लक कैसे भरती है, थोड़े थोड़े पैसों से गुल्लक भरती है। तो इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से पानी की बूंदों से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से आप विद्या, धर्म और धन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पाठ के अंतिम श्लोक पर। इस श्लोक में आलस की बात की गई है। आलस एक ऐसा शत्रु है जो मनुष्य के शरीर में रहकर मनुष्य का ही विनाश कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये श्लोक। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतो विद्या, अंतिम पंक्ति में देखिए कुतः लिखा हुआ है। ठीक है, कुतः का मतलब है कहां से, और जो प्रथम पंक्ति में लिखा हुआ है कुतो, वो भी यही है, संधि के कारण वहां पर ओ की मात्रा आ गई है। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ से मिलेगी। विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी आलसी है, पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाई के समय नींद आनी शुरू हो जाती है, तो क्या होगा, क्या उसे विद्या मिलेगी, नहीं। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के पास विद्या कहाँ।
और अगर विद्या नहीं मिलेगी तो क्या होगा? क्यों पढ़ते हैं हम? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें आगे जाकर जीवन में कुछ करना है। अविद्यस्य कुतो धनम। अविद्यस्य, जिसके पास विद्या नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास धन कहाँ, पैसा कहाँ से मिलेगा जब पढ़ाई ही नहीं करोगे तो। ठीक है, तो पहली पंक्ति देखिए, अलस्य कुतो विद्या। आलसी के पास विद्या कहाँ, बिल्कुल नहीं आएगी विद्या। अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं आपको। ठीक है, अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है, जो एक गरीब व्यक्ति है, जो अपने आलस के कारण गरीब बन गया है, ऐसे व्यक्ति के पास मित्र कहाँ, कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। और अंत में देखिए, अमित्रस्य कुतः सुखम, जिस व्यक्ति के पास मित्र नहीं है उसके पास सुख कहाँ। दोस्तों के साथ आप अपने सारे दुख सुख बांट लेते हो। अपने मन की बात हम किससे करते हैं? अपने मित्रों के साथ करते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास कोई भी अच्छा मित्र नहीं है उसके पास सुख कहाँ। फिर से देख लीजिए एक बार, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के पास विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ। और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है, जो निर्धन व्यक्ति है, उसके पास मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख कहाँ। इसी के साथ हमारा ये पाठ पीयूष बिंदवः समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय।